अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर मियां जमील अहमद। और आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं अलाइड बैंक के वॉलेट अकाउंट के हवाले से कि अलाइड बैंक का वॉलेट अकाउंट आप किस तरह ओपन कर सकते हैं, या अलाइड बैंक के वॉलेट अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि वॉलेट अकाउंट क्या है, वॉलेट अकाउंट किस तरह ओपन होता है। तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका कंप्लीट बेनिफिट आपको गेन हो सके। तो जो वॉलेट अकाउंट होता है वो आपके मोबाइल नंबर पे ओपन होता है और प्लस आपका CNIC नंबर इसमें रिक्वायर होता है। इसके लिए फ़िज़िकली किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको जो रजिस्ट्रेशन इसकी कर सकते हैं। तो अलाइड बैंक का जो मोबाइल के ऊपर वॉलेट अकाउंट बनता वो पहले नहीं था, अभी वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अभी एक अच्छा इनिशिएटिव है अलाइड बैंक की तरफ से। तो इसके लिए जो एंड्रॉयड यूज़र है वो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं माई बिल वॉलेट के नाम से, और अगर आईफोन यूज़र हैं तो वो भी आई स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ ताकि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे माई वॉलेट एप्लीकेशन। तो माई वॉलेट एप्लीकेशन आ जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है तो इसलिए ये ओपन पे आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल हो जाती। तो उसके बाद आप इसको रजिस्ट्रेशन इसकी कर लेते हैं। तो इसके लिए आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आनी थी मोबाइल नंबर और आपका CNIC नंबर ना। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो अकाउंट है ये आपके मोबाइल नंबर पे ओपन होता है। आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट होता है इसके अंदर, और आपका CNIC एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि एक ID कार्ड के ऊपर आप एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और CNIC नंबर लिखेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो आप कंफर्मेशन जैसे करेंगे तो आपके पास एक वन टाइम पिन आएगा, वो वन टाइम पिन दर्ज करेंगे तो फिर आपसे बाकी डिटेल मांगी जाएंगी, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और उसके अलावा आपकी वालदा का नाम और आपकी पैदाइश का ज़िला, किस सिटी में आप पैदा हुए, तो ये डिटेल आपसे मांगी जाएगी। जैसे ही ये डिटेल दर्ज करेंगे तो फिर आपसे पासवर्ड का कहा जाएगा। तो जैसे आप पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से बना लेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो इस तरह के पेज में आप पासवर्ड लिखेंगे। जैसे ही आप इसमें पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड लिखने के बाद जो आपके पास तफसीलात आएगी, मैं फ़र्दर आपको बिल्कुल गाइड करता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद जो आपके पास तफसीलात आएगी, आप जैसे ही पासवर्ड इसमें लिख देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो जैसे ही इस पेज पे आप जाएंगे तो इस पेज पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। उनमें से फेवरेट है, फ़ंड ट्रांसफ़र है, बिल पेमेंट है, टॉपअप है, ऑनलाइन शॉपिंग है, टिकट है, डोनेशन है। उसके बॉटम पे देखें तो ये होम पेज है, सर्विसेज हैं, QR कोड के ऑप्शन है, माई अकाउंट है, और मेन्यू के अंदर डिफरेंट सेटिंग के ऑप्शन है। तो हम एक एक करके इन सब को स्टडी करते हैं ताकि जब आप माई बिल इंटरनेट बैंकिंग के हवाले से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो उसके लिए भी पहले हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। फ़र्दर ये कि माई बिल वॉलेट को जैसे आप रजिस्ट्रेशन इसकी करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल आप जाके कर सकते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे माई बिल वॉलेट के हवाले से, तो उन क्वेश्चंस के हवाले से हम चलते हैं अभी जो अपने क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ, ताकि जो है वो आप लोगों को ईज़िली वो गाइड कर सकें। तो इसमें वॉलेट अकाउंट के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपके साथ एड्रेस करते हैं। एक तो ये है कि वॉलेट अकाउंट कैसे खुलता है। तो वॉलेट अकाउंट के लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, या सेकंड ऑप्शन है अलाइड बैंक की कोई भी करीबी ब्रांच में जाके वहाँ पे भी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन तब तक वो ओपन होगा, तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आप एप्लीकेशंस पे आके इसको प्रॉपर्ली लॉगिन नहीं करेंगे। तो उसके बाद वॉलेट अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं। तो वॉलेट अकाउंट जो अलाइड बैंक के वो 3 टाइप्स के हैं। इसमें एक है रिमोट ज़ीरो, लेवल 1 और लेवल 2। अगर इसकी बॉटम पे देखें तो स्टैंडर्ड, क्लासिक और गोल्ड है। तो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। उसकी लिमिट कितनी कितनी होती है। तो अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट जो कि रिमोट ज़ीरो है वो अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उसकी डेली लिमिट 25,000 डिपॉजिट की है, 25,000 विड्रॉल की है। मंथली लिमिट इसकी 40,000 डिपॉजिट किया और 40,000 विड्रॉल किया, और ईयरली लिमिट इसकी 200,000 डिपॉजिट है और 200,000 विड्रॉल है, यानी कि 2 लाख।
इसके बाद रिमोट ज़ीरो से अगर आप अकाउंट को अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए क्लासिक है जिसको लेवल 1 कहते हैं, इसमें डिपॉजिट 50,000 डेली की लिमिट है और 50,000 विड्रॉल की डेली की लिमिट है। तो मंथली लिमिट इसकी 80,000 डिपॉजिट की और 80,000 विड्रॉल की है और ईयरली लिमिट इसकी 8 लाख डिपॉजिट की और 8 लाख विड्रॉल की है। तो अगर आप क्लासिक से भी आपका यूज़र ज़्यादा है, आप इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं गोल्ड अकाउंट में। गोल्ड अकाउंट सेम लाइक करंट अकाउंट है जिसमें डिपॉजिट विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसको ओपन करवाने के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम शो करवाना होता है। सोर्स ऑफ इनकम आप शो करवाएंगे तो उसके बाद ही इसको अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे ही सोर्स ऑफ इनकम शो करवाएंगे तो आपको आईडी कार्ड का फ्रंट या बैक स्कैन करके अपलोड करना होगा यहाँ पे या करीबी ब्रांच में देना होगा, तो उसके बाद ही आप इसको अपलोड कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करना चाहें तो ये है कि क्या वॉलेट अकाउंट अपग्रेड हो सकता है, तो बिल्कुल अभी आपसे बताया गया कि वॉलेट अकाउंट अपग्रेड हो सकता है। और डेबिट कार्ड की लिमिट कितनी है इसके ऊपर, तो डेबिट कार्ड के हवाले से है कि जो आपकी विड्रॉल या डिपॉजिट की लिमिट है, विड्रॉल की लिमिट भी डेबिट कार्ड की उसके अकॉर्डिंग होगी। इसके ऊपर आप डेबिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। इसमें आपको 50 रुपीज़ इनिशियली डिपॉजिट करवाने होंगे एलाइट बैंक की ब्रांच में, तो उसके बाद ये अकाउंट एक्टिव होगा। और जो वॉलेट अकाउंट है उसको आप एक रेमिटेंस अकाउंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर से कोई रकम इसके अंदर मंगवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम दोबारा से चलते हैं वॉलेट अकाउंट लॉगिन की तरफ। वॉलेट अकाउंट को जैसे ही हम लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद जैसे ही हम इसको लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये डिटेल आ गई। इसमें पहले फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले है वॉलेट टू वॉलेट। वॉलेट टू वॉलेट भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करने में वॉलेट अकाउंट नंबर होगा, किसी और वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहें, यहाँ पे पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ पे अमाउंट होगी, प्रोसेस का बटन दबाएंगे, वन टाइम पिन आएगा, वो दर्ज करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद वॉलेट टू CNAC है। अगर आप किसी पर्सनस को CNAC पे अमाउंट भेजना चाहें जिसका कोई अकाउंट नहीं है एलाइट बैंक में, तो आप उनको वहाँ पे भेज सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे CNAC नंबर, फुल नेम, मोबाइल नंबर, पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट लिख के प्रोसेस का बटन दबाएंगे, वन टाइम पिन आएगा, वो दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो वॉलेट टू कोर अकाउंट, फॉर एग्जांपल आप एलाइट बैंक के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका अपना अकाउंट है या थर्ड पार्टी एलाइट बैंक के किसी कस्टमर का अकाउंट है, उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर ब्रांच कोड के साथ दर्ज करेंगे, पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन दर्ज करेंगे, अमाउंट दर्ज करेंगे, प्रोसेस का बटन दबाएंगे, आपके पास वन टाइम पिन आएगा, वो दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद वॉलेट टू IBFT इससे पहले जब हमने आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया था माई बिल इंटरनेट बैंकिंग का, उसमें माई बिल में आपको IBFT के हवाले से कंप्लीट गाइड किया था। अगर आप एक्सेस करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। फर्दर ये कि IBFT होता है इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी कि एलाइट बैंक से किसी और बैंक में अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहें, चाहे वो HBL है, MCB है, बैंक अल्फला है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ से वो बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से उस पर्टिकुलर बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट, प्रोसेस का बटन दबाएंगे, वन टाइम पिन आएगा, वो दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद बिल पेमेंट की ऑप्शन है। बिल पेमेंट में डिफरेंट कंपनीज़ का बिल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस बिल है, टेलीफोनिक है, वाटर एंड सैनिटेशन बिल है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कंपनीज़ का है, गवर्नमेंट पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट है, कंपनीज़ की हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज़ की, इंश्योरेंस की है, कैश मैनेजमेंट है और इनिशियल प्राइस ऑफरिंग। तो इन तमाम का अगर आप बिल पे करना चाहें तो बिल्कुल आप माई बिल वॉलेट अकाउंट के थ्रू पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मोबाइल टॉपअप करना चाहें तो मोबाइल टॉपअप भी कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कंपनी है, मोबलिंग है, टेलीनॉर है, यूफोन है, वारिद है, जोंग है, उनका यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप प्रीपेड करना चाह रहे हैं या पोस्टपेड करना चाह रहे हैं, तो दोनों का बिल आप इसके अंदर पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जिसमें करना चाह रहे हैं, अमाउंट लिखेंगे, प्रोसेस का बटन दबाएंगे, वन टाइम पिन आपको मिलेगा, वो वन टाइम पिन आप दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप करना चाहें तो बिल्कुल आप भी उसके लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में अभी देखें डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स हैं एलाइट बैंक में, जो डिफरेंट ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ था। अगर कोई परचेज़ करना चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से उसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद बाय नाउ में जाएंगे, वहाँ पे
आपके अकाउंट में अगर अमाउंट होगी तो वो कट जाएगी, और जो आपका एड्रेस होगा उसके ऊपर आपको वो डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो टिकटिंग की, अगर कोई टिकट आप परचेज़ करना चाहें तो टिकट भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसका बिल्कुल जो एक इजी प्रोसेस है। टिकट आप जिसमें मूवी की टिकट परचेज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बस टिकट परचेज़ कर सकते हैं, कोई इवेंट है उसकी टिकट परचेज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आप मूवी टिकट पे, बस टिकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उन कंपनीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि नियाज़ी एक्सप्रेस है, पैकेजर ट्रैवल है, उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो आपके पास डिटेल जो रिफ़्लेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल जो है इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे डोनेशन है। अगर आप कोई डोनेट करना चाहें तो यहाँ से उन कंपनीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको आप डोनेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद अमाउंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस का बटन दबाएंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और अमाउंट कट जाएगी। इसके बाद बॉटम में बात करें तो डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें रिक्वेस्ट मनी है। अगर आप कोई मनी इस अकाउंट के अंदर अमाउंट करवाना चाह रहे हैं तो एक तो प्रोसीजर है कि लाइट बैंक की करीबी ब्रांच में जाके वहाँ से भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, या QR कोड के थ्रू भी ये अमाउंट आप ले सकते हैं। लिंक कोर अकाउंट, अगर आपका लाइट बैंक में कोई और अकाउंट है तो आप उस अकाउंट को भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, डेबिट कार्ड नंबर, ATM पिन और एक्सपायरी ATM पिन। एक्सपायरी डेट जो उसकी है डेबिट कार्ड की, प्रोसेस का बटन दबाएंगे, 1 टाइम पिन आएगा, दर्ज करेंगे, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद कार्ड मैनेजमेंट है। कार्ड मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आप कार्ड अपना अप्लाई करना चाहें तो इसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद है तो वो अमाउंट कट जाएगी, और जो आपका अपडेटेड एड्रेस है, जब आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो एड्रेस लिखवाया था उसी एड्रेस पे कार्ड आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। उसको एक्टिवेशन करने का प्रोसीजर है, या तो आप लाइट बैंक की करीबी ब्रांच में जाकर उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं, या लाइट बैंक की हेल्पलाइन है 111-225-225, उस पर कॉल करके आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ई स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, डेट या टाइम की स्टेटमेंट लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे इस पर डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर डाउनलोड पे बनेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टेटमेंट जो है वो इंस्टेंट इसकी मिल जाएगी। उसके बाद माई अकाउंट है। माई अकाउंट में आपके अकाउंट की डिटेल है, अकाउंट की लिमिट है कि आपके पास कितनी लिमिट है। जैसे कि रिमोट ज़ीरो मेरा अकाउंट है, 25,000 विड्रॉल डिपॉजिट है, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की भी यहाँ पे होगी। अपग्रेड एड्रेस है, अगर एड्रेस को आप अपग्रेड करना चाहें तो बिल्कुल एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अपग्रेड CNIC को अपग्रेड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अकाउंट को अगर आप अपग्रेड करना चाहें, जैसे कि आपको बताया कि लेवल रिमोट 0 से लेवल 1 और लेवल 2 पे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम शो करवाना होगा। वो सेलेक्ट करेंगे, अपग्रेड का बटन दबाएंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर देखिए तो सेटिंग के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं, जिसमें अनेबल है। आपकी टच आईडी को अनेबल करना चाहें तो थंब के थ्रू आपका लॉगिन हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है। चेंज पासवर्ड पे जाएंगे, ऑल पासवर्ड लिखेंगे, न्यू पासवर्ड और इंटर न्यू पासवर्ड लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसी वजह से अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो जहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखते हैं उसी के अंदर फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन है, वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में लॉग आउट की ऑप्शन है, जहाँ से जाएंगे, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर CNIC नंबर लिखेंगे तो आपसे कुछ पर्टिकुलर्स मांगे जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिए थे, वो दर्ज करेंगे तो आपका पासवर्ड ही सेट हो जाएगा। इनकेस अगर किसी वजह से रॉन्ग टाइम की वजह से ब्लॉक हो गया तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके लाइट बैंक की इसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। या उसके अलावा किसी वजह से आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो आप या तो आप रॉन्ग पासवर्ड टाइप करके इसको ब्लॉक कर सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन है कि आप लाइट बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें और वहाँ से इंस्टेंट इसको ब्लॉक करवा सकते हैं, और जब चाहें फिर इसको आप अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप ये जान चुके होंगे, या वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि आप लाइट बैंक का वॉलेट अकाउंट किस तरह ओपन करवा सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर्ली इसका आंसर दूं। उसके अलावा आप लाइट बैंक की 24/7 हेल्पलाइन पे कॉल करके 111-225-225 विद द प्रीफिक्स ऑफ 042-021-051 एंड 111-225-225 पे कॉल करके वहाँ से भी ये डिटेल्स ले सकते हैं।
और उसके अलावा अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे बहुत सारे मर्चेंट हैं, इजी पैसा है या और मर्चेंट हैं, वहाँ से भी अगर अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉल करना चाहे तो बिल्कुल उसकी भी एक्सेस होती है, या वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहे तो आप अकाउंट नंबर की जगह पे उसे अपना मोबाइल नंबर देंगे, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपका अकाउंट नंबर है और इसके थ्रू कोई ट्रांसफ़र करना चाहे तो बिल्कुल आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। नाज़रीन, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।